ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। और सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न 10 अंक के होंगे, यानी कि ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। और आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। और इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जज साहब, हम शुरू करें सवाल जवाब राउंड? बिल्कुल शुरू किया तो जाए। किसके साथ शुरुआत करेंगे आप इसकी? और मेरा ख्याल सबसे पहले हम करते हैं तेजपाल गर्ग जी के साथ जी। और तेजपाल जी से पहला सवाल पूछेंगे प्रोफेसर आहूजा जी आप। तेजपाल जी, यदि आप चुने जाते हैं अपने हलके से, करनाल हलके से, और मान लीजिए आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो पूरे प्रदेश के लिए आपकी क्या सोच होगी? देखिए, पूरे प्रदेश का जो विजन है, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, उसके लिए होना चाहिए कि 90 के 90 हलकों के लिए समान रोजगार और समान विकास। क्षेत्रवाद की, भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक राजा होता है, तो राजे के लिए 90 के 90 हलकों की जनता एक समान, जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, भाईचारावाद से ऊपर उठकर, और 90 के 90 हलकों में बराबर का विकास और रोजगार देना चाहिए। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी विकास की? 3 नहीं, विकास देखिए, सबसे मुख्यमंत्री पहले बने। मेरी प्राथमिकता होगी एजुकेशन और स्वास्थ्य। जी। एजुकेशन में आज हमारा गरीब आदमी बेचारा मारा मारा फिर रहा है, प्राइवेट स्कूलों में उसके लिए जगह नहीं है, पैसे नहीं दे पाता। हम सरकारी स्कूलों को ही ऐसा कर देंगे, अगर मेरे को भगवान ने एमएलए बनाया, कि सरकारी स्कूलों को ही हम ऐसा बना देंगे कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं देके उनमें हर आदमी का, चाहे टीचर लाइन है, चाहे प्रिंसिपल लाइन है, चाहे पार्किंग लाइन है, चाहे कमरों की है, चाहे कमरों में कूलिंग की है, बिजली व्यवस्था है, और सबसे अहम बात क्या होगी कि सभी स्कूलों को पावर हाउस से जोड़ दिया जाएगा। 24 आवर बिजली फॉर स्कूल्स ओनली। डीसी का एसी बंद हो जाएगा, स्कूल की बिजली नहीं जाएगी। जी। और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे। आप अपने हलके में एमएलए बनते हैं, तो रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार कई तरह के होते हैं, सरकारी भी होते हैं, गैर सरकारी भी होते हैं। गैर सरकारी में व्यापार है और सरकारी में सरकारी नौकरी। व्यापार की जहाँ तक बात है कि आज हरियाणा के अंदर व्यापार बिल्कुल खत्म। रोजगार की रोजगार की बात कर रहा हूं। बेरोजगारों के लिए जब व्यापारी को व्यापार क्या करने की छूट मिलेगी, रोजगार अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। और सरकारी नौकरियों की जहाँ तक बात है, जितना मेरा कोटा मुख्यमंत्री से मिलेगा, अगर मैं विधायक बन गया और भगवान ने इस लायक और जनता ने इस लायक समझा, जितना कोटा सीएम कोटे का भी होगा, मैं उसमें से भी 2 आदमी खींचने की कोशिश करूंगा। और टोटली हल्के की जनता को बुला के ऑन मेरिट, ये नहीं कि फलान के चिट्ठी आ गई उसकी चिट्ठी, नो, ऑन मेरिट सभी एमसीज और सभी सरपंचों को बुला के, जो भाई तुम्हारे गांव में मेरिट पे लड़का है, ये जॉब है, ये दे दो आप लोग। और तेजपाल जी, सीएम किसी और पार्टी को और आप किसी और पार्टी के विधायक को, तो कहाँ से कोटा आएगा? पूरा संघर्ष करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं। जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे, केएस मलिक। तेजपाल जी, क्या एक सशक्त समाज के लिए महिलाओं की जो भूमिका है वो आवश्यक है? अगर हाँ, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, महिलाओं की भूमिका जहाँ तक है, महिलाओं के बिना संसार नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, प्रदेश नहीं चल सकता, ना हल्का चल सकता, ना घर चल सकता। महिलाओं को अधिकार आज बहुत हैं, सिर्फ उनको जागृत करने की है। अब किसी को एमसी बना दिया, उसको काम नहीं करने देते, किसी को सरपंच बना दिया, उसको काम नहीं करने देते, उनके हस्बैंड आगे आ जाते। तो महिलाओं को जागरूक करने की सिर्फ कोशिश तेज करने की देर है। बाकी आज हमारी बच्चियां वेल क्वालिफाइड आ रही हैं, खेलों में भी आ रही हैं, पुलिस में भी आ रही हैं, एयरफोर्स में भी हैं, और आज तो आर्मी में भी जाने लगी। सिर्फ उनको जागरूक करने की देर है। और जितना मेरे से बनेगा, चाहे हमें कैंप लगाने पड़े, चाहे कोई सरकारी प्राइवेट स्टेज लगानी पड़े, जिससे बच्चों को जागरूक किया जा सके उनके राइट के लिए, और महिला को हमें बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। इस समय की मांग है।
और आदमी के लिए फ़ायदे का सौदा है कि आज महिला आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और काम करेगी भी। खाली पहले सोच होती थी वो तो कि औरत को रसोई में डाल दो, घर में डाल दो, नहीं जी। अब चाहे आप पढ़ी लिखी औरत है, एमबीए है, वो बिजनेस में आपका बराबर पार्टिसिपेट कर रही। अगर पढ़ी लिखी आप उसको जॉब लगवाइए, घर में भी करवाइए। महिला नहीं, सिर्फ खोट आदमियों की है कि आदमियों की जो सोच है वो महिला को ऊपर नहीं आने देती। भ्रूण हत्या के बारे में आप क्या है जी? भ्रूण हत्या के बारे में क्या कदम उठाएंगे? भ्रूण हत्या जो है, देखिए वो पाप है, और मैं जहां तक समझता हूं, मैं थोड़ा धार्मिक भी हूं, भ्रूण हत्या जिसने भी मैंने देखी अपने आंखों आप से, रोकने के लिए क्या करेंगे? उनका सवाल ये रोकने है। के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं जो एबॉर्शन करते हैं, सीएमओ की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर थर्ड आई रखी जाएगी, अगर कोई ऐसा गलत काम होता है तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करूँ। जी। और मैं चौथे सवाल और अंतिम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अजय झा जी आपसे। तेजपाल जी, जातिगत आधारित राजनीति को आप कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं और क्यों? देखिए, जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जातिगत राजनीति करता है तो सरासर वो हरियाणा की जनता के साथ बेईमानी। दलगत राजनीति और क्या नाम, ये जाति पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। काम मेरिट पे होना चाहिए। आज मैं विधायक बन गया, मेरा बच्चा अगर SC लड़ने के लायक नहीं है तो मत लगाइए उसको, ऐसी सोच होनी चाहिए। नहीं, क्या आप अपने जो आपकी जाति के वोटर हैं, क्या आप उनसे जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, जाति के नाम आप वोट मांगिए ना, बट जाति, उसमें जातिगत कहाँ गया? कोई कल्ले मैं अपनी जाति के वोटों से MLA नहीं बनूंगा। जब तक 36 बिरादरी का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप विधायक या MP नहीं बन सकते। जब वोट सब का है तो फिर विकास में भी, रोजगार में भी 36 बिरादरी के साथ रखूंगा जी। ये थोड़ी है मैं अगर विधायक बन जाऊँ तो खाली बनियों के काम करूंगा या अग्रवाल समाज के काम करूंगा, दूसरी जातियों के काम नहीं करूंगा। और जिस आदमी की ऐसी सोच होगी वो एक बार विधायक बन जाएगा, दोबारा वो MC भी नहीं बन पाएगा। जी, थैंक यू तेजपाल जी। ओके, थैंक यू। जो एक उम्मीदवार सामना कर चुके हैं हमारे ज्यूरी के सवालों के, और अब दूसरे उम्मीदवार यानी कि त्रिलोचन सिंह जी, आपकी बारी है कि आप ज्यूरी का सामना करें। आप तैयार हैं इस सामने के लिए? जैसा त्रिलोचन जी से पहला सवाल करेंगे डॉक्टर जंगवाल आप। विधायक बनने के लिए जी सब बड़े बड़े दावे करते हैं ऑनेस्टी के, में हम बड़े ऑनेस्ट रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे चुने जाते हैं ज़्यादातर वादे उड़ जाते हैं हवा में। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो राजनीति में आने से पहले या MLA बनने से पहले लोगों से वादे करके बाद में भूल जाते हैं, लेकिन लोग उनको याद रखते हैं भी ये खड़े होकर इन्होंने क्या क्या बातें करी थी और क्या आज ये उन बातों को भूल चुके हैं। और जब कभी दोबारा हम उनके पास जाएंगे, उनके जहन में वो बात रहेगी भी ये आदमी झूठा है, इन्होंने जो बातें करी थी वो पूरा नहीं उतरे। दूसरी बार जब हम जाएंगे उसमें हमारे को नुकसान झेलना पड़ेगा। त्रिलोचन जी, आप ऐसे 3 कौन से वादे करना चाहेंगे अगर आप विधायक बनते हैं? तो ऐसे 3 वादे कि जो आप MLA बनने के बाद अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट राजनीति करना चाहूँगा, लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट अपनी ज़िंदगी जो रखूँगा। तीसरा, निजी स्वार्थ के लिए मैं किसी बात का दुरुपयोग नहीं करूँगा। विकास के कौन से काम आपको लगता है, विकास का एक कोई बात जो करेंगे क्षेत्र के लिए आप? मैं करनाल क्षेत्र की बात करता हूँ। विकास के लिए मैं चाहूँगा कि करनाल NCR में आ जाए, और NCR में आने के बाद हमारी जो रेल सेवा है, मेट्रो, उसको करनाल तक लाने का प्रयास करूँगा। जी जी त्रिलोचन जी। और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूँगा जयदीप जी आपसे। त्रिलोचन सिंह जी, आप तकरीबन 10 साल से 12 साल से अपने हलके में सेवा कर रहे हैं, लगातार राजनीति देख रहे हैं। मौजूदा राजनीति में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप कैसे करेंगे इसको? देखिए, राजनीति में तो इम्प्रूवमेंट समय समय पर होती रहती है और चलती रहती है, और चाहिए भी। इस टाइम कितनी ज़रूरत है? हर कदम पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो लोग बनने के बाद भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते हैं उसको रोकने का प्रयास करूँगा, और जो वायदे करके वो आए हैं उसकी कसौटी पर खरे उतरें। कैसे मैं भी करेंगे? प्रयास करूँगा। कैसे करेंगे? देखिए, ये सारी बातें मन से और दिमाग से जुड़ी होती हैं। अगर हम अपने मन को ही भ्रष्टाचार की तरफ ले जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर दिमागी तौर पे हम ये सोच लेंगे दोबारा हमने नहीं बनना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, कैसे करेंगे? ये तो आपका आइडिया हो गया, विजन हो गया कि हम हमारे करेंगे मन कैसे में उसको? करेंगे कैसे? उसका कोई एक एग्जाम्पल दो। सिंपल, कानून को और सख्त बनाने के लिए कानून तो बहुत सख्त बन लिए और सख्त बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे, भाई भ्रष्टाचार से दूर रहें, और हर एक निचले लेवल तक भी जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। त्रिलोचन जी, आपने बार बार भ्रष्टाचार की बात की, आपको लगता है कि मौजूदा दौर में भ्रष्टाचार है? देखिए, सारे वर्ल्ड के अंदर भ्रष्टाचार है जी। इसको ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हो। आपके हल्के में भी, जी, आपके क्षेत्र में भी, आपके हल्के में भी? मैं सारे वर्ल्ड में, हमारा हल्का भी उसी वर्ल्ड में आता जी, है। थैंक यू त्रिलोचन जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा प्रोफेसर आहूजा आपसे। त्रिलोचन सिंह जी, आपके इलाके में विशेष तौर करनाल में जी, महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं? महिलाओं की ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन सेफ हैं। उनके ऊपर कोई ऐसे कानून कायदे सख्ती से लागू नहीं किए जाते, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो सेफ हैं। उनको नौकरियों में नहीं, आज समस्याएं क्या हैं उस इलाके सेफ्टी में? समस्या नहीं है। सेफ्टी कोई समस्या तो नहीं है। नहीं, समस्या नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। हम समस्या पूछ रहे हैं वो आहूजा मैं जी। ये कैसे बता रहा हूँ, है, ये नहीं पूछ रहे हैं। महिलाओं को इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है भी जिसकी वजह से हमारे को ये सोचना पड़े भी करनाल में महिलाओं में ज़्यादा समस्या है। जी। रूटीन की समस्या जो होती है दिनचर्या में औरतों के साथ, जैसे वही, जैसे उनको गलत निगाह से किसी का देखना, जी वो है। छेड़ाखानी हाँ, छेड़ाखानी वगैरह है। जी। और बाहर से लड़के आते हैं, हमारी लड़कियां, कॉलेज के लड़कियां दूसरी लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, जिसके लिए प्रशासन सख्ती से कदम उठा रहा है। और हम कोशिश करते हैं भी ऐसे लोगों को जागृत करें और ये काम ऐसा ना हो। जी त्रिलोचन जी।